उन्नत बनाओ। कैसे प्रभावित और जो हमारे जीव हैं उनका कैसा रूप है, तेजस प्राज्य युक्त होकर की स्वप्नस्थ स्वप्न अवस्था में स्थित तेजसः तेजस नामक जीव एक ही अकेला एकात्म भाव से नभ है अंतरिक्ष हृदयाकाश में रहने वाला मन के प्रकाश से तो हमारे मन आदि इंद्रियों में विभिन्न विभिन्न से प्रभाव पड़ता है इन प्रकृति आदि तत्वों से, इन पंच महाभूत तत्वों से। क्योंकि कुछ भी वस्तु जब भिन्नता से दो वस्तु पदार्थ मिलते हैं, संयोग होता है, वह पदार्थ किसी वस्तु से होकर के हमें भिन्न, उसकी भिन्नता हमारी मस्तिष्क में हमें उसकी देखने पड़ती है, हमें उसकी भिन्नता सुनाई पड़ती है, उसकी भिन्नता हमें अनुभव करते हैं हम जो पंच महाभूतों से। तो हम इसको जब पकड़ में आती है भिन्नता, तो हम उसकी इच्छा भी करते हैं। तो मन में यही है कि इसमें इच्छा स्वप्न में भी और एक होती है कि जब हम सुषुप्ति गहन नींद में होता है, इसमें कोई इच्छा नहीं करता, कोई स्वप्न नहीं देखता, समस्त अनुभवों में एक ही करते, सब अनुभव एक जैसे ही होते हैं। अब कैसे कहें कि हाँ ये तो संगीत ही है। अब भले ही हमें स्वप्न अवस्था में, जागृत अवस्था में लग रहा है कि स्वप्न अवस्था में कि हाँ संगीत भिन्न है, ये तबले में होकर के, गिटार में होकर के दो वस्तु का संयोग हो रहा है, तो इसमें ऐसा प्रतीत होता है यही संगीत। अब जब इसमें को गुजरता है, इसमें को प्रकृति के इस रूप में जागता है तो ऐसा प्रतीत होता है। तो ये रूप है, किस भांति हम उस रूप को पकड़ते हैं, किस भांति हम उस रूप को उसका जान ले पाते हैं, उसको समझ बना पाते हैं, तो वही है कि वही अवस्था, तेजस अवस्था। अब इसमें भी इससे आगे है कि सुषुप्ति अवस्था में से केवल आनंद भोगता है कि हाँ जो भी है कोई चिंता नहीं है, बस सब एक समान सा है। आनंद का भोक्ता चेतना की ओर उन्मुख यह जीव प्राज्य कहलाता है। वह सुप्ति की अवस्था अज्ञान की होती है, उसमें पूर्ण चेतना ब्रह्म का ज्ञान नहीं। सुप्ति वाला प्रज्ञा कहलाता है और वह प्रथम सोपन वाला तेजस कहलाता है और सुसुप्ति वाला प्रज्ञा कहलाता है कि हाँ चेतना का आधार वह ईश्वर है, उसके द्वारा मिलता है, बस केवल यही आनंद ईश्वर उसको सुसुप्ति में भान होता है। अब उससे भी वह ईश्वर के वास्तविक आनंद को नहीं जानता। अगर आगे की अवस्था है एक, उसको कहते हैं तुरीय अवस्था। वह न तो अंत प्रज्ञा है, अंतर की चेतना है, न बहिष्प्रज्ञा बाहर की चेतना है, न दोनों का योग है, न ज्ञान पिंड है, न ज्ञानी है, न ज्ञानी है। वह इंद्रियों से परे है, व्यवहार से रहित है, समझ में भी नहीं आता, लक्षणों से परे है, सोचा नहीं जा सकता, वर्णन नहीं किया जाता, एकात्म भाव में स्थित है, सभी प्रपंचों का विलय है, शांत शुभ अद्वैत। इसी तुरीय अवस्था यही आत्मा और वह जानने योग्य है। हमें अंदर की ओर ले जाता है जहाँ विचार कल्पना और चित्त की शक्ति सक्रिय होती है, तेजस्व। स्वप्न में व्यक्ति अगर मन का 100% कार्य, हृदय और मस्तिष्क हम बहुत गहराई से जान सकते हैं। अगर हम अपने मन को एकाग्र कर उससे आगे वो होती है, तो फिर वही है कि सुसुप्ति अवस्था में बस केवल उसको आनंद है, फिर उसके प्रति इच्छा नहीं रहती। पता है इच्छा ये करनी, क्योंकि एक ने उसने बाहरी जगत में एक इच्छा कर रखी है, उसकी कोई इच्छा शेष नहीं रही, तो बस वह अपनी एनर्जी को बचा करके, ऊर्जा को स्रोत बचा करके चलता है। ये अवस्था न जानने वाला, केवल स्वयं सिद्ध सत्य आत्मा अवस्था होती है। और वो जो तो पूर्ण ही होती है जब मन में, स्वप्न में हम बिल्कुल चिंता नहीं होते, जितना भी कार्य करता है मन इत्यादि, जो मन मस्तिष्क कह सकते हैं आप, तो जितना भी कार्य करता है उतने समय में जानने लगते, चिंता रहित होने लगते हैं, बारी से से परे दूर। जगत में तो इतना हम अपनी आवरण के कारण जान नहीं पाते, अपनी बाधाओं के कारण, पर स्वप्न अवस्था में जितना जान पाते हैं वह तय कहते हैं। उसके अंदर चित्त की शक्ति सक्रिय हो जाती है, हमें अंतर की ओर ले जाता है, तेजस स्वरूप जहाँ विचार कल्पना और चित्त की शक्ति सक्रिय हो जाती है। जागृत वैश्वानर बहिर्मुखी और क्रिया, वहां पर क्रिया है। स्वप्न में भावना और संकल्प है, संकल्प लिया, उसमें एक तरह से दृढ़ता आई, भावना और संकल्प, उसमें उसने जाना कि एक दूसरे से मिले जुले हैं, और ये एक तरह से जब संबंध का जुड़ाव, तो भिन्नता तो उसके स्थित है, उसी से सब उत्पन्न होता और उसी में ही लीन होता है। ईश्वर को एको ब्रह्म वही एक है, दूसरे कुछ नहीं। ईश्वर का कोई साकार मूर्त वस्तु नहीं, न कल्पना है, न प्रक्षेपण है, वह शुद्ध सत्ता है, वह एक है, सब कुछ स्थित है, उसी से उसका कल्पना नहीं कर सकते कि उससे उत्पन्न हुआ है तो उसमें होगा। न सत है, न असत है, न दृश्य है, न अदृश्य है, वो अरणीय है, जो दिखता है उससे परे है, और जो दिख नहीं रहा उससे भी क्यों नहीं दिखता, क्योंकि अभाव के कारण नहीं दिखता,
परंतु अभाव नहीं मतलब स्वप्न की स्वयं सत्ता है, शुद्ध सत्ता है, ज्ञान मात्र है, चैतन्य नित्य सत्य है, उपादान भी है, अर्थात जिससे बनते हैं उसको उपादान को बनाने वाला भी वही है, निमित्त भी तो है ही वो। आत्मा की स्थिति ईश्वर से अभिन्न किंतु अहम से बंधी, वो उपादान का भी ज्ञान जानता है और निमित्त तो है ही वो, बनाने वाले का भी ज्ञान जानता है वो, जिससे बनती है उसका भी ज्ञान जानता है। तो यही बातें है कि इसमें कहते हैं कि जब आत्मा को यह अनुभव होता है कि शरीर नहीं, इंद्रिय नहीं, बुद्धि नहीं, आत्मा जब आत्मा को यह अनुभव हो जाता है कि मैं शरीर नहीं, इंद्रियां नहीं, बुद्धि नहीं, मैं तो वही परमात्मा का अंश, उसके जैसा हूँ जो साक्षी रूप में देख रहा था, तब न तो पुण्य रहता है, न पाप, न तृष्णा, न भय, न मोह। तब आत्मा मुक्त होती है और मुक्त होकर नहीं जाती कहीं, बल्कि वह जान लेती है, न मेध्या केवल बुद्धि से नहीं, न बहुना श्रुतेन, न ही बहुत शास्त्र पढ़ने से, यम एव एष वृणुते, जिसे यह ईश्वर स्वयं चुनता है, तेन लभ्यः, वही उसे प्राप्त करता है, तस्य आत्मा, उस साधक के लिए यह आत्मा, विवृणुते तनु स्वाम, अपना स्वरूप प्रकट करता है। व्याख्या: ईश्वर को जानने का साधन केवल बुद्धि, तर्क या पढ़ाई नहीं है, वह अनुभवगम्य है, कृपा साध्य है, वह उस सीख को प्राप्त होता है जो स्वयं को शुद्ध, श्रद्धा व त्याग से भर देता है। सीमित देवता नहीं, वही ब्रह्मा, वही शिव, वही विष्णु, वही इंद्र, वही अक्षर, परंतु सभी नाम और रूपों से परे है, वह इन सब से परे है, इन बाहरी देवताओं से नहीं, इन सबसे परे। ईश्वर उसे अपने आप अपना स्वरूप प्रकट करता है। निष्कर्ष: ईश्वर अनुमान से नहीं, अनुभव आत्मिक देवता और कृपा एक से जाना अद्वितीय जाता सत्ता है, है। रूप है, चेतन, उसे किसी विशेष रूप से बांधना, उसे केवल आंशिक अनुमान रूप से, विशेष रूप से बांधना उसका केवल आंशिक अनुमान है, वह सब में है पर उसमें होकर भी अलग है। उसे किसी वस्तु से जोड़ना कि ये उसके जैसा है या उसके जैसा नहीं है, उसके जैसा है, उसमें से निकला है तो उन्हें उससे इसके जैसा है, ब्रह्मा जैसा है, श्री विष्णु जैसा चेतन देवता है, इसके जैसा जोड़ना, उनसे जोड़ना, ये केवल उसका आंशिक अनुमान है। वो इन सबसे परे चेतन आत्म सत्ता है, चेतन सत्ता है, एक तरह से चेतना से भरपूर वह से सत्ता है, चेतना, चेतन सत्ता स्वयं, वह सत्ता इतनी चेतन है, इतनी प्रज्वलित प्रकाशित है, वह चेतना ही इतनी अद्वितीय है, एक अकेली है, सत्ता है, तो ये महान है। ईश्वर की श्रेष्ठता अनुमान से नहीं, क्योंकि अकेली उत्तम अद्वितीय सत्ता है। अनुभव और आत्म अनुभूति से जानी जाती है। ऐसा हो गया मुझे उसको जानने का अनुभव सा हो गया है कि मैं जितना भी उसे जानूं पर मैं उसको नहीं जान पाता, वह श्रेष्ठ है, मुझसे अधिक है। ईश्वर को अनुमान से नहीं जाना जाता, जैसे कोई समुद्र की गहराई को नहीं नाप सकता। ईश्वर की महिमा केवल वाणी से नहीं, हृदय से, आत्म से, समर्पण से, प्रेम से, वह तर्क से परे है, वह अनुभव में आता है। वह किसी को देखकर नहीं कहता कि तू जान ले मुझे, अनुभव सा हो गया है, पर उसकी गहराई को अभी तक नहीं पता, क्योंकि मैं ये पता ज्ञात हुआ है मुझे कि मैं जितना भी करता हूँ वो इससे परे है। मैं तो इस प्रकृति में बार बार बारंबार इसमें गिर रहा हूँ। वह अपना तेज, अपना स्वरूप प्रकट करता है, वह अनुभव से, आत्म से जाना जाता है। आत्म अनुभूति